दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों इस वीडियो में बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं उन सभी के क्वेश्चंस और आंसर को अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं इसके कुछ समान निर्देश को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इस बार भी कुल प्रश्न जो है 35 दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होने वाला है, यानी कि फुल मार्क आप लोगों का 35 रहेगा और समय जो है 1.5 घंटे का आप लोगों को दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प भी दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा उसको जो है आपको जो है ओमार शीट में, जी हाँ दोस्तों आपको एग्जाम जो है ओमार शीट पर ही लिए जाएंगे और ओमार शीट में ही आप लोगों को जो है सही उत्तर जो है आप लोगों को बताने हैं। गोले को काला करके आप लोगों को अच्छे से बताना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ओमार शीट को भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि ओमार शीट की प्रैक्टिस जो है आप लोगों के लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी भाई बहनों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि इस बार भी आप लोग जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक जो है हासिल कर सकें, 80% अंक जो है आप लोग ला सकें। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों की मदद की जा रही है, आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, कहता है कि 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। तो 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या होती है 0.5 मोल, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में जो है आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले हर हाल में जो है इसको रिविजन कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग द हाईएस्ट IE1, यानी कहता है कि इनमें से किसका जो है IE1 सबसे अधिक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सोडियम। तो देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि नाइट्रोजन में क्या होता है कि E1 जो है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द मोस्ट, कहता है निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होगा। दोस्तों 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल सोडियम का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर, इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक व सही आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्यों चले। तो देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट एलिमेंट एनालिसिस गैप कार्बन 38.71% and hydrogen 9.67%. The appreciable formula of the compound would be, यानी कहता है एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इससे तत्वों के विश्लेषण से कार्बन 38.71% एवं हाइड्रोजन 9.67% प्राप्त होता है। इसका जो है मूलानुपाती सूत्र होगा। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैंने कई बार आप लोगों को बताया था और कई बार मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है CH3O होता है, CH3O, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है CH3O। ऑप्शन नंबर जो है सी इज द बेस्ट व सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम कार्बन C12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है और बच्चों इसका आंसर होता है 8.0 ग्राम मीथेन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द बेस्ट और सटीक आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है
यहाँ पे ये कह रहा है कि एक विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 8.25 ग्राम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस 500 ग्राम जल में घुली है। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा कि 8.25 ग्राम जो है HCl गैस जो है वो 500 ग्राम जल में घुली है। तो अब यहाँ पे कहता है इसकी जो है मोललता क्या होगी। तो मोललता एक फॉर्मूला होता है निकालने का। तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, और आपको पता होगा तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विलयन की मोललता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हाँ या नहीं? अगर पता है तो नीचे कमेंट में आप लोग जो है इसका फॉर्मूला भी बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 m हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर हो जाएगा, सॉरी हाँ मीटर हो जाएगा, 1 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों 7वां नंबर दिया गया है कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन द कंटेंट्स 5.85 ग्राम ऑफ द NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पर 500 ml, यानी कहता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में 500 ml जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसे जो है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ये भी फॉर्मूले के अनुसार बनेगा और इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर बहुत इजी है, मैंने आप लोगों को बताया था 0.2 मोल प्रति लीटर होगा, ऑब्लिक लीटर होगा। ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि किसी भी तत्व में, देखिए है ना, किसी भी तत्व में आप यहां पर जरा ध्यान दें, ये जो तत्व दिया गया है इसी के अनुसार आपकी बोर्ड की परीक्षा में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि किसी तत्व में 89 x और यहाँ पे 231 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे समझिएगा कि प्रोटॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है और इलेक्ट्रॉन कौन है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला के अनुसार बताता हूं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर इसको जो है योग किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होती है ना। तो अभी क्या करेंगे, 231 में पहले 89 को घटा दीजिए। 231 में क्या करेंगे, 89 को जो है आप लोगों को घटा देना है। जब हम घटाते हैं तो कितना निकलेगा, 89 ना निकलेगा, तो 89 ही निकलेगा कि ना निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पे कितना निकल जाएगा आप इसको घटा के बताइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कहता है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन जो होगा 89 ही होगा और न्यूट्रॉन जो होगा ये भी 89 ही होगा। और यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगा 89, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 89 जो होगा वो प्रोटॉन हो जाएगा, 142 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 89 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है कि एटमॉस विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। कहने का मतलब यह है कि वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, ये मैंने आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव में बताया हुआ था, ठीक है ना, 2 नंबरिया वाला सवाल में आप लोगों को बताया था। तो इसको कहते हैं स्टॉपेज कहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हेलोजन उपस्थित है। तो हेलोजन जो है किस में उपस्थित होते हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है दोस्तों। हेलोजन जो है पी समूह में जो है उपस्थित होते हैं, पी ब्लॉक समूह में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पे कहता है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पे कहता है कि चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सूचित करता है। तो चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या जो है सूचित करता है, तो किसमें सूचित करता है, यानी कहता है उपकोष एवं त्रिविमीय
अभिविनाश में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निरूपित करता है। परमाणु संख्या F9, Cl जो है 17, सोडियम जो है 11, मैग्नीज जो है 12 है, एल्युमिनियम 13 है, क्लोरीन जो है 19 है। ठीक है, सॉरी पोटास जो है 19 है, और कैल्शियम जो है 20 है, और सल्फ्यूरिक जो है वो कितना है 21 है। अब यहाँ पे कहता है ये सारी जो परमाणु संख्या दी गई है, और इसमें कहता है कि कौन सा जो ऐसा सेट है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को जो है व्यक्त करता है, निरूपित करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, K+, Ca2+, Sc3+ और Cl- हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन द डिस्ट्रीजियंस बाय, यानी कहता है कि समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं। तो विभेद करने का क्या है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या में विभेदन हो सकता है, यानी कि विभिन्नात्मक जो है अंतर दर्शा सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको याद रखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है कि किसी या कोई वस्तु जिसका जो है द्रव्यमान 10 mg है, 10 जो है mg है, और कहता है कि 100 m/s यानी कि मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, वस्तु से जुड़ी तरंग दैर्घ्य का मानी होगा। ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.63 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सी परमाणु में परमाणुओं की संख्या निरूपित करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु में परमाणुओं की संख्या को निरूपित करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर सवाल दिया गया है कि N2+ में आयुगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आयुगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस को निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 मोल धारिता यानी 180 ml जो है धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है, तो गैस का दाब क्या होगा। तो गैस का दाब जो है क्या हो जाएगा, 0.8 बार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है, यह जो नियम है ये रिपीट किया गया है। और बच्चों यह जो नियम होता है ना, ये कौन सा नियम है, ये है बायल्स का नियम। और बायल्स का नियम क्या निरूपित करता है, इस तरह से अपोजिट आपको क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना है बायल्स का नियम, ये कथन जो है बायल्स के नियम को दर्शाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साथ ही बच्चों चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस का समीकरणीय का नियम, अपभोरदों का नियम, ठीक है, अवोगार्दो का नियम, इन सभी को जो है ना आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। इस सबको जो है इस सब का परिभाषा जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अपोजिट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग उसको याद कर रखना है। ठीक है, 19 नंबर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायल्स लॉ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है कि एक आदर्श गैस वह है जो सभी गैस नियमों का पालन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में जो है नियमों को पालन करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसी गैसीय मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव, ठीक है, प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है, ऑप्शन ए इसका सही व राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 22 नंबर कहता है, देख सकते हैं, कहता है कि 20 STP पर किसी गैस के 4.4 ग्राम का आयतन
2.24 है तो यह गैस है। तो यह गैस कौन सा है आप ये बताएं। यह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यह क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंद कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव है। तो यह इसको हम लोग कहते हैं एल्कोरोमेरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि एल्केट्रोमेरी प्रभाव, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कह सकते हैं या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पर, यह अभिक्रिया जो है ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि यह जो अभिक्रिया है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। इसको आप लोग नोट रखें। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से जो है IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं ना, इसका जो है यूपीएक नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यूपीएक नाम आपको यहाँ पे बताना है। और ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो है इसमें 3 जो है इथेनिक है, 2 हेक्सिन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट रखेंगे। साथ ही दोस्तों बेल्जियम का जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बेल्जियम का संरचना आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बेल्जियम वाला जो है ना संरचना आपके एग्जाम में दे देता है और उसका आप लोगों को वहां पे बताना पड़ता है कि ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। इसको आप लोग नोट रखेंगे। अगला सवाल इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक कारी नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है वो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। तो AlCl3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसको आप लोग नोट रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है Ar4s1 3d10 है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कॉपर का, Cu यानी कि कॉपर का हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर दिया गया है कि कार्बधनायन की अस्थायित्व का सही कर्म है। तो सही कर्म क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आप लोगों को मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन जो है पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। और इस क्रम को आप लोगों को जो है ना याद रख लेना है, इस क्रम को क्या करना है, याद रख लेना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट रख लीजिए और इसको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधार होता है परमाणु भार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि CH3O तथा CH3CH2O OH है। तो यह जो श्रृंखला है, ठीक है, यह जो आप लोगों का फॉर्मूला दिया गया है यह क्या है। तो यह दोस्तों क्या है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह जो है ना क्रियात्मक समूह समावयव है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि क्षारीय धातुओं का समानीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो समानीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें होता है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि NS1 में, ठीक है, NS1 में जो होता है वो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि क्षारीय धातुएं ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया कर बनाती है। तो क्या जो है बनाती है, क्षारीय धातु जो है, ठीक है, आप ध्यान देंगे, क्षारीय धातु ऑक्सीजन के साथ जो है अथवा वायु के साथ जो है अब अभिक्रिया जब बनाती है तो वह क्या निर्माण करती है, उसका प्रतिफल क्या होगा, आप मुझे बताएं। तो बच्चों इसका आंसर होगा क्षारीय ऑक्साइड को जो है बनाती है, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड को बनाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो K का जो ऑक्सीकरण यानी कि ये जो K है पोटेशियम
का फॉर्मूला होता है ना कि, तो पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था है, पोटेशियम का जो ऑक्सीजन अवस्था है वो क्या होगी, प्लस होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे प्लस होगा और इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सोडियम लौ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। तो सोडियम लौ में जो है गोल्डन येलो, ठीक है, गोल्डन येलो रंग जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि साल्वे प्रक्रिया से बना जाता है। देखिए साल्वे प्रक्रिया किससे बनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो साल्वे प्रक्रिया जो बनाया जाता है यह बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो है 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करेंगे और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करने के साथ इसे जो है इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता था और आप लोगों की तैयारी अभी किस तरीके से चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।